हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। राइट, आज हमारे लेक्चर की अगली सीरीज़ है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम और दूसरी और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, अलग अलग आपको मैंने रे डायग्राम सिखाए थे। अगर हम थोड़ा रिकॉल कर ले तो ज़रा हमें बताइए, सबसे पहला हमने क्या देखा था। सबसे पहला हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ पर मिलती है, एफ के ऊपर मिलती है, बराबर। फिर दूसरा हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं, बियॉन्ड सी पर होता है, सी से थोड़ा दूर होता है, तो इमेज कहाँ पर मिलती है, सी और एफ के बीच में मिलती है। ठीक है, और रे डायग्राम के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करनी है, जैसा मैंने सिखाया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, तो क्या आप ये मिरर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर पी, एफ और सी ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट का एरो ड्रॉ करोगे। सपोज कि यहाँ पर बियॉन्ड सी है तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बियॉन्ड सी के पास। फिर हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन जो होगी वो कंपलसरी क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। अगर वो लाइन पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आएगा, एफ के अंदर से आएगा। और दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, तो कि सर जी वो सी से पास होगी। तो जैसे ही वो सी के पास से पास होगी तो जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उस जगह पर आपको क्या होगा, तो कि उस जगह पर आपको इमेज मिलेगी। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये इमेज जो है वो कहां पर मिलती है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में मिलेगी। ठीक है, चलो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो हमें कहां पर इमेज मिलेगी, बियॉन्ड सी नहीं मिलेगी सर जी, वो एट सी पर ही मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी हमें वहीं पर मिलेगी। हर बार हमारा जो नेचर है वो क्या होगा, नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, सिर्फ उसकी साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में आता है तो क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आता है तो अगेन पहली लाइन तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और दूसरी सी के थ्रू, तो आपका इमेज कहां पर मिलेगा, बियॉन्ड सी पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है ऑब्जेक्ट एफ पर मिलता है तो इमेज कहां पर मिलेगी, इनफाइनाइट पर मिलेगी। और अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में है तो आपको इमेज कहां पर मिलेगी, मिरर के बिहाइंड पर मिलेगी। और वो भी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, बराबर। चलो अब आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। ये सारी चीजें जो बेसिकली आपको जो याद रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखनी पड़ेगी, इमेज की पोजीशन याद रखनी पड़ेगी, फिर जो नेचर है इमेज का वो याद रखना है और साइज याद रखना है। ठीक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो सबसे पहले आता है कहां पर, इनफाइनाइट। अब आपको क्या देखना है, ध्यान में क्या रखना है, जैसे कि ये है पी, एफ और सी और बहुत दूर है यहाँ पर कहीं पर इनफाइनाइट, बराबर। तो अब स्टेशंस होते हैं ना, जैसे ये जो आपको सी एफ पी जो है वो मेन स्टेशन है। समझो आप गाड़ी अगर जा रही है तो आपको पता होगा कि अगर कोई एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है तो वो मेन स्टेशन पर रुकती है। तो ये हमारे पी एफ सी क्या है, मेन स्टेशन है। और उन सभी के बीच में एक एक इंटरमीडिएट स्टेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेशन कहाँ पर है, इनफाइनाइट, बराबर। फिर दूसरा स्टेशन कहाँ पर आएगा, इस इनफाइनाइट और सी के बीच में आएगा। तो ये दूसरा हो गया, जिसको हम नाम देते हैं क्या, बियॉन्ड सी देते हैं नाम। फिर तीसरा स्टेशन कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो एट सी हो गया। फिर चौथा स्टेशन कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब कि बिटवीन सी एंड एफ हो गया। फिर फिफ्थ स्टेशन कहां पर आएगा, एफ पर आएगा। ठीक है, और सिक्स्थ स्टेशन कहां पर आएगा, एफ और पी के बीच में आएगा। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी। अब इस सिक्स्थ वाले पॉइंट को आप नेग्लेक्ट करें क्योंकि ये थोड़ा अलग केस है, इसमें सब कुछ डिफरेंट होगा। तो हम 1 से 5 के स्टेशन के बारे में बात करें, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गए। और ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसे याद रखना है वो भी मैंने बता दिया आपको पीएफसी याद रखना है और एक इनफाइनाइट याद रखना है। और फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में आपका एक स्टेशन होगा, फिर सी और एफ के बीच में होगा, एक सी पर होगा, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में, फिर उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में। ये टेक्निक है, बराबर। ये एक सिस्टम है और इसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है। अब देखो, ये तो आगे सारी ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात। अब उसी के ऊपर से हम बात करें थोड़ा आगे, इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन में क्या होगा, एक बार आपको ये याद रह जाएगा तो इमेज पोजीशन में क्या हो जाएगा, उसका एग्जैक्ट उल्टा। तो एफ यहाँ पर है तो अब रिवर्स गियर मार दो, चलो एफ यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एट सी, फिर उसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा, बियॉन्ड सी, और एफ होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट, बराबर। तो जैसे ही आपने रिवर्स मार दिया तो आपको इमेज की पोजीशन मिल गई। और यहाँ पर हर एक जगह पर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या आएगी,
रियल एंड इन्वर्टेड। और आप देखते जाओगे कि जो साइज़ है वो सबसे पहले एकदम पॉइंटेड होती है, फिर धीरे 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 बढ़ के बड़ी हो जाती है, बराबर। तो साइज़ में धीरे धीरे इंक्रीज देखने को मिलता है। नेचर में हर जगह पर रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। बाकी ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन को जो मैंने टेक्निक सिखाई है उसी टेक्निक से आप याद रख लोगे। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो आप डन लिख दीजिए कमेंट में। आगे हम पढ़ते हैं 6th वाला केस जिसको हम बोलते हैं बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगी आप देख सकते हो, ये वाला तो 5th वाला केस है ना। चलो उसको पेज दूसरे तरफ ले जाते हैं। ये रहा बिटवीन एफ एंड पी। तो जब वो एफ एंड पी के बीच में होता है तो ये जो इमेज है वो हमें कहाँ पर मिलती है, तो कि सर यहाँ पर पीछे मिलती है। पीछे की साइड क्या है, तो कि सर मिरर के पीछे की साइड, मतलब कि बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर मिलेगा बेटा आपको, बिहाइंड द मिरर मिलता है, ठीक है। चलो, और नेचर क्या हो जाता है, अभी तक ये रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल जाता है। और साइज जो है वो एज इट इज एनलार्ज्ड ही रहती है, ठीक है। चलो, क्लियर इतनी चीज़। तो आई होप अब आप समझ में गए होंगे कि क्यों मैंने 6th को अलग लिखा था, क्योंकि इसमें हर एक जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी अलग हो जाती है, इसके लिए। क्लियर। तो ये आपके 6th जो कॉन्केव मिरर के केसेस है उनके बारे में समरी थी। आई होप आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने बताया था कि हर एक डायग्राम को आप 5-5 बार करके ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। डन। रे डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर एंड इन होल ऑल द थिंग्स ऑफ द चैप्टर्स, बराबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जैसा मैंने बताया आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस कहानी से। चलो, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्या है हमारा, तो कि सर जी नेक्स्ट पार्ट जो है उसको बोला जाता है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्या करना है, यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या यूजेस आता है। अब आप समझो, सिर्फ आप इस फोटो को याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, बराबर। आप फोटो को पकड़ो, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, टॉर्च है। फिर गाड़ी में भी कौन सी गाड़ी चीज़ पर हाईलाइट करी है, उसकी हेडलाइट में। फिर ये बंदा क्या कर रहा है, देखो सेविंग कर रहा है। यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, सेविंग के साथ साथ यहाँ पर एक डेंटिस्ट जो है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर ये जो है वो कुछ सर कुछ है, कुछ सोलर पैनल जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसके ऊपर, फोटो के ऊपर फोकस करो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देख लो एक बार क्या क्या है चीज़ें। सबसे पहले जो है वो कहाँ पर यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में या उसकी हेडलाइट में यूज होता है, बराबर, ताकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीम क्रिएट हो सके। फिर क्या यूज होता है, तो कि सर सेविंग मिरर में यूज होगा ताकि आप इजीली सेव कर सकते हो। फिर डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं ताकि आपको लार्ज इमेज मिल सके टीथ की। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर कहाँ पर यूज़ होता है, सोलर के फर्नेस में, ताकि लाइट जो है वो कन्वर्ज हो सके। अब हर किसी के पीछे की क्या बोलते हैं, हर किसी के पीछे जो लॉजिक है उसको समझोगे तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। सीधी बात है, देखो कॉन्केव मिरर आप यूज़ करोगे तो आपको बड़ी इमेज दिखेगी, हाँ कह रहा, बराबर। आप जैसे ही मिरर के नज़दीक जाओगे तो आपको बड़ी इमेज दिखने वाली है। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर में बड़ी इमेज दिखती है, दैट मीन्स कि आप उसको सेविंग में या डेंटल में यूज़ करोगे, सो दैट कि आपको ये छोटे छोटे हेयर जो है वो सारे क्लियर कर सको। फिर डेंटिस्ट में अगर दांत को देख सके इजीली कि भाई सब बराबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर टॉर्च और हेडलाइट में यूज़ होगा, क्यों, सो दैट कि एक प्रॉपर बीम क्रिएट हो सके ताकि आप उसको इजीली और क्लियरली देख पाओ। और लास्ट में सोलर फर्नेस, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था, याद हो तो, कि जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा है बेटा, कन्वर्जिंग। तो ये क्या करेगा, हर एक जो सनलाइट है उसको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, और जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेट करेगा यहाँ से जो भी कोई चीज़ रखी होगी वो क्या होगी, तो कि वो हीटअप करने लगेगी। आई बात समझ में। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या होगा, तो कि सर जी यहाँ से जो है वो एकदम गर्मी बढ़ती जाएगी। फर्नेस का काम यही होता है, बराबर, फर्नेस लिखा है ना, फर्नेस का काम ही यही होता है कि कोई जगह कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर पर बर्न करना, बराबर। तो यहाँ पर किसकी मदद से किया जा रहा है, यहाँ पर मदद हो जाती है कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव मिरर की मदद से किया जाता है, ठीक है। चलो, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बराबर। इसको एज अ नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये पूरी जो है वो आपको नोट्स मिल जाएगी यहाँ पर, कॉन्केव मिरर के यूजेस के बारे में ये पूरी नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। चलिए मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द
कॉन्वेक्स मिरर। अब जो मिरर पढ़ने वाला है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है? कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा इस तरह से है, खड्डा है, अंदर क्या है? खड्डा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर में बाहर से बल्जियर है, तो यहाँ जो लाइट आएगी वो इस बाहर से आएगी। आप मैंने ऐसे याद रखवाता हूँ बच्चों को कि जो कॉनकेव है, केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है, और गुफा के अंदर जाया जाता है, हाँ के ना, बराबर। तो ये जो है वो कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव के अंदर साइड लाइट जा रही हो ऐसा नहीं फील हो रहा है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और जैसे ही ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा तो दूसरा जो है वो हमारा कौन हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में लाइट जो है वो ऐसे बल्जियर पार्ट पर आती है, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना हो तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसका अंदर का पार्ट जो है वो शेडिंग होगा। और यहाँ पर हमें जो इमेजेस मिलती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो दो टाइप की ही इमेज मिलती है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं, और इसके रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है वो भी आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये बॉक्स आपका समरी बॉक्स है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एज इट इज गिवन है। आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ज़्यादा बहुत कुछ होगा, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चलिए तो ये दो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में से है, एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चलेगा। हाँ, एक और बात, एक बच्चा बता रहा था कि नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो पॉइंट्स यहाँ पर थियरी के लिखे हैं, राइट, ये रहे यहाँ पर, तो ये सारे एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है उसको आप वीडियो देखने के बाद पॉज करके सिर्फ ये पॉइंट्स को आपकी टेक्स्ट बुक में मार्क कर दीजिए, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो वहीं पर टेक्स्ट बुक में आप लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स ना बनानी हो तो आप इस तरह से भी आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो, ताकि वही टेक्स्ट बुक आप बार बार रिपीट करते जाओ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से कोई चीज़ों को याद रखना है तो आपको लिखना बहुत पड़ेगा, लिख के लिखना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में और आपकी मेमोरी में वो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक, और हाँ एक और बात, आप जो सोर्स से पढ़ाई करते हो आप वो सोर्स को स्टिक रहिए, आप सोर्स बदलते मत रहो। जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, उस टेक्स्ट बुक के अलावा आपके पास कोई अगर सपोर्ट मटेरियल या कोई स्टडी मटेरियल होगा तो आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, ये दो ही चीज़ को आपको फॉलो करना है। फिर ऐसा नहीं कि चलो यहाँ से पढ़ लिया, कहीं और से पढ़ते हैं, कहीं और से पढ़ते हैं, नहीं बेटा, कोई एक जगह पर टिक के बैठो और कोई एक जगह से ही पढ़ो, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला जो रे डायग्राम है वो एज ऑलवेज कौन सा है? इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है बेटा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इनफाइनाइट पर। चलो समझ रहे हैं ये रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारी जो सिस्टम है उसी को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर की साइड में यहाँ पर शेडिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारी लाइन बन जाएगी, और यहीं से अगर हम ये P है तो इस तरफ लाइन इस तरफ है, तो हमारी सिस्टम क्या हो जाएगी? PFC इस तरफ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलो थोड़ा लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड भी कर देते हैं, डन। चलो तो कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड में PFC बनता था, यहाँ पर राइट साइड में बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो कि ये आपका मिरर स्फीयर है जिसमें से बना है, और ये अगर सपोज कि कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ से रेडियस क्या होगी? इसी डायरेक्शन में होगी ना, इसके लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट से हमारी लाइन पैरेलल जाएगी। देखो ये पहली लाइन गई और ये एक दूसरी लाइन गई, ठीक है। तो ये पहली और दूसरी लाइन इनफाइनाइट से आ रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जो कॉन्केव मिरर होता था वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। कहाँ क्या हो रही थी बेटा? कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है वो डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? स्प्रेड आउट हो जाना, बराबर, खोल जाना, खुल जाना, बराबर। तो डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? खुल जाना या डाइवर्ज हो जाना। तो यहाँ पर ये जो है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि सर अगर ये डाइवर्ज होगी, इमेजिन दैट कि अगर ये डाइवर्ज होगी तो क्या होगा? ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, तो अब होगा क्या? ये दोनों कभी भी मिलने वाली नहीं है। अब अगर ये नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पीछे मिरर की तरफ पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे हमें पता लग जाएगा कि सर जी ये जो है वो हमारे F के पास कोइंसाइड हो रही है। कहाँ पर कोइंसाइड हो रही है? F के पास। क्लियर? यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये लाइन डाइवर्ज हो रही है तो ये कहाँ पर
कोइंसाइड होगा पीछे एक्सटेंड करके एफ के पास। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? कॉन्सेप्ट। कैसे कॉन्सेप्ट आता है वो समझ में आ गया। डन। अब हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक, बराबर। रे डायग्राम सीखना भी तो पड़ेगा, है ना। चलो तो टेक्निक सीखे। चलिए, तो इरेजर बाबा किधर गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, बराबर। इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये PFC ड्रॉ किया, फिर ये 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। चलो बस बढ़िया। अब क्या करना है आपको, समझो ध्यान से। स्केल लो। स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो F है ना, उस पॉइंट तक आप इसको एक्सटेंड करो। देखो यहाँ पर कर दिया। अब क्या करना है, इसी पॉइंट से आगे, इसी पॉइंट से आपको आगे ऐसे खींच लेना है, इसी को आगे यहां से खींच लेना है। बस हो गया, खत्म। डन। क्लियर? इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। अब कुछ हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट बाबा है, वो यही बोलेंगे कि सर जी पहले भी तो आपने यही किया था। नहीं, क्या गलती करते हो आप लोग वो समझाता हूं मैं आपको। ये हमारा PFC हो गया, PFC, बराबर। अब यहां से ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि ये बंदे क्या करेंगे, जो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे यहाँ से रैंडमली कहीं पर भी दे दिया और ये कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वो बच्चों की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और F जो है वो इस साइड में जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। जो लाइन जहाँ से जा रही है वहीं से एक्सटेंशन होना चाहिए और ये दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो एक डायरेक्शन में कैसे आएगी, उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन था। क्लियर? चलो, अब कोई डाउट होगा आपके मन में? नहीं ना? अगर कुछ होता है तो आप तुरंत कमेंट में बता दीजिए। चलिए, ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट ना हो, बराबर। ध्यान से देख लीजिए। पहले हमने बल्जियर पार्ट बनाया, फिर हमने अंदर की साइड शेडिंग किया, फिर PFC लिखा। PFC लिखने के बाद हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। फिर हम क्या करेंगे, टेक्निक क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि डाइवर्ज होगी इसलिए हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर मिलवा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि सर उसके बाद हम जो है उसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है? तो आपका करेक्ट रे डायग्राम बन जाएगा। चलिए, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो P और F के बीच में है। कहां पर होगा बेटा? P और F के बीच में। तो अगेन हमारी वही सिस्टम। पहले क्या करेंगे, हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। फिर यहां से ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F। ध्यान रखना, P और F के बीच में जितना डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस आगे P, F और C के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है? चलो, अब इसको पीछे से खींच लो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर बोला गया है? सर जी P एंड F के बीच में नहीं होता है। P एंड F क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? ये तो गलत लिख दिया है। कौन बालक है जैसा उट्टपटांग करता है? P एंड F के बीच में नहीं होगा, P एंड इनफाइनाइट के बीच में होगा। कहाँ पर होगा? इनफाइनाइट और P के बीच में ये होता है। ठीक है? चलिए, तो ये इनफाइनाइट और P के बीच में होगा और कहाँ पर चला जाएगा? ओके, चलिए, सपोज कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलो जी, ये इनफाइनाइट बहुत दूर और ये P और उन दोनों के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चलो, हमारे जो सिस्टम है उसी को फॉलो करो। सबसे पहला जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो सर जी, चला गया। ओके, अब जैसे ही ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, मुझे पता है कि ये क्या होगा, तो कि सर डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आगे वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर मिलने वाला होता है? F के पास। तो हम क्या करेंगे, उसको डैश लाइन से F तक मिलवा देंगे और इसी को हम पीछे खींच लेते हैं। हो गया हमारा काम। ठीक है? चलो, यहीं से हम उसको पीछे खींच लेंगे। ठीक, डन। अब दूसरा क्या करते हैं सर? दूसरा हम C के थ्रू पास करते हैं। अगर कोई बड़ी स्केल हो, बड़ी रूलर हो, तो आप देख लीजिएगा यहां से अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो आपका C का लाइन हो जाएगा। और जैसे ये C का लाइन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर डैश लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा C के थ्रू पास हो गया। अब मुझे ये बताओ बालक कि यहाँ पर जो कोइंसाइड होता है वो कहाँ पर होता है? तो सर जी यहाँ पर हुआ, बराबर। तो ये हो जाएगी हमारी इमेज। तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट A और B और ये हो गई हमारी इमेज A डैश और B डैश। तो आपको इमेज जो है वो P एंड F के बीच में मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और यही चीज़ हमने ड्रॉ भी करी हुई है। ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई हमारी P और F के बीच में है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है? और लिख दूँ? डन। अब कुछ नहीं होगा, ये लो। चलो, तो A डैश और B डैश और ये AB। अब बाकी की चीज़ें देखो। डन। कोई तकलीफ है तो बताओ हमें। ठीक है? सिंपल था, बराबर।
कि पहले मिरर ड्रॉ किया, फिर PFC ड्रॉ किया, फिर P के सामने एक एरो ड्रॉ किया, फिर उसको डाइवर्ज करवाया तो और एक्सटेंड कर दिया F से, और दूसरी लाइन जो है वो C से पास करी और बीच में जहाँ पर मिली तो उसको नाम देंगे हम A' और B'। बात खत्म। लो, सिंपल ही था, बराबर। बस इतने ही रे डायग्राम है। इसको ड्रॉ कर लो, लाइफ जिंगा लाला। इसको ड्रॉ कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, बस हो गया ख़त्म। चलो, ये हमारे मिरर के जो रे डायग्राम्स है वो कंप्लीट हो गए। लो, ख़त्म। ये लो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा। ठीक है, चलो डन, कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा? तो कि सर जी अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देखे जिसमें हमने 6 केसेस देखे थे, और फिर हमने देखे कॉन्वेक्स मिरर के और उसमें हमने 2 केसेस देखे। तो ये टोटल 8 डायग्राम हो जाते हैं और उसको 5 टाइम्स ड्रॉ करना है। डन, ये आपका होमवर्क है। कितनी बार? 5 बार। हर एक डायग्राम को 5 बार कर देना है ना। चलो, एक बार कर दो, फिर लाइफ, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो कि नेक्स्ट सर जी है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। क्या लग रहा है? तो कि सर जी ये एक भाई साहब एक गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी चला के हुए उनके सामने ही देख रहे हैं। तो कि हाँ, वो सामने देख रहे हैं लेकिन वो अपनी गाड़ी में नहीं देख रहे हैं, वो मिरर में देख रहे हैं। कौन सा मिरर लग रहा है? तो कि गाड़ी के साइड के अंदर जो मिरर है वो देख रहे हैं। तो ये भाई साहब जो है उनकी नज़र है पीछे कौन है, बराबर। वो बोलते थे ना, देखो पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। तो वो पीछे देखने के लिए भाई जी जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं? तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, आप उसमें ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, जैसे कि 1 मिनट पीछे आ जाओ। चलो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, बराबर। अब इसी में मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं और लिया, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा तो पहला जो लाइन है वो तो इधर ही चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो वो तो ऐप के थ्रू जाएगा, बराबर। जो ये लाइन है वो तो आपकी F के थ्रू ही जाएगी, हाँ के ना। अब दूसरी जो लाइन है वो कहाँ पर जाती है? C के थ्रू। तो इसको अगर हम C के थ्रू पास कराए तो ये क्या होगी? ऐसे जाएगी और यहाँ से डैश होते 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 C के पास जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये कन्वर्ज कहाँ पर हुआ है। देखो, एक डायग्राम ऑलरेडी वहां पर था जो कि प्रिंटेड था, जो कि बुक का डायग्राम है। दूसरा मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है, वो देखो। दोनों की जो इमेज है, दोनों के जो लाइंस है, यहाँ से जो रेड डैश लाइन है वो भी, और ये जो रेड डॉटेड लाइन है वो भी, ये दोनों कोइंसाइड कहाँ पर हो रहा है? जो पहला वाला डायग्राम था वहीं पर कोइंसाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, हर बार आपको इमेज एक ही जगह पर मिलेगी, प्लस हर बार आपको इमेज जो है वो कैसी मिलेगी? तो कि सर स्मॉल मिलेगी, और उसी स्मॉल को हमारे टेक्स्ट बुक में बोला जाता है डिमिनिस्ड। क्या बोला जाता है? डिमिनिस्ड डायग्राम हमें, मतलब कि डिमिनिस्ड इमेज हमें हर बार मिलती है। और यही कारण है, यही रीजन है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपको पीछे देखने के लिए यूज होते हैं, बराबर। क्यों? ताकि आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो इस भाई साहब को यहाँ पर आराम से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं कि ड्राइविंग की सेफ्टी रहे, वाइडर फील्ड मिले, बराबर। वाइडर फील्ड मतलब देखो बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाए, बराबर। और इरेक्ट और डिमिनिस्ड, हमेशा आपको इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। क्या मिलती है? इरेक्ट इमेज मिलती है, और इसी वजह से ये आउटवर्ड्स कर्व्ड किए जाते हैं। ये जो मिरर है वो आउटवर्ड्स कर्व्ड किए जाता है, ठीक है। बस यही चित्रण को यहीं पर लिखा हुआ है, बराबर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका रियर व्यू या विंग मिरर में यूज होता है, बराबर। और वो काम करता है ट्रैफिक देखने के लिए और सेफ ड्राइविंग के करने के लिए, और क्या है, इरेक्ट इमेज मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, वाइडर फील्ड मिलता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हमने समझाई है वही यहाँ पर लिखी है फॉर द नोट्स पर्पस। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। चलो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसके अगले टॉपिक की कहानी, जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, वो अगली कहानी हम अगले दिन को करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो डायग्राम है वो मैंने आपको 5-5 बार लिखने के लिए दिए हैं, तो उसको आप लिख दीजिए। और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स की एक छोटी सी थियरी यहाँ पर गिवन है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।